नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हम हमारे ग्रहों को खुद कैसे ख़राब कर लेते हैं। सभी लोग ये जानने आते हैं कि हम हमारे इस ग्रह को सुधारें कैसे, लेकिन ये नहीं जानना चाहते कि हमारे ग्रह अगर ख़राब हो रहे हैं तो कुछ हमारे भी कर्म ऐसे हैं जिनकी वजह से ग्रह ख़राब हो रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं सूर्य पर। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है, ईगो है, आप देर तक सोते रहते हैं, सरकार से किसी तरह का कोई टैक्स की चोरी कर रहे हैं या अपने से बड़ों का अपमान कर रहे हैं, आपका सूर्य खराब हो जाएगा। चंद्रमा अगर खराब हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप पानी की बर्बादी करते हैं या भोजन की बर्बादी करते हैं तो आपका चंद्रमा वीक होगा। अब लोग आते हैं मेरे से पूछने के लिए, हम तो कभी भोजन वेस्ट नहीं करते हैं या हम कभी पानी वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपके द्वारा भोजन कभी ना कभी ज़रूर वेस्ट होता है। भले ही आप घर में खाते समय थाली में खाना ना छोड़ते होंगे, लेकिन आजकल जब भी हम शादियों में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ बूफे सिस्टम होता है। 50 तरह की वैरायटीज़ रखी रहती हैं। हम सब कुछ टेस्ट करना चाहते हैं तो हम सब कुछ अपनी थाली में डाल लेते हैं, प्लेट में लगा लेते हैं, और बाद में अगर हमें वो चीज़ टेस्ट में नहीं लगती अच्छी तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो मैंने देखा है ये कई बार शादियों में या कुछ फंक्शंस में कि प्लेट भर तो हम पूरी लेते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही चीज़ें खाते हैं और बाकी सब कुछ हम प्लेट को डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस तरह से आप भोजन की बर्बादी तो कर ही रहे हैं। दूसरी आती पानी की बर्बादी। अब पानी की बर्बादी कैसे कर सकते हैं हम? बिल्कुल करते हैं। अगर आप लोग शावर ले रहे हैं तो पानी की बर्बादी कर रहे हैं। पहले समय में शावर नहीं हुआ करता था, बाल्टी और मग से नहाना पड़ता था। तो कृपया करके पानी की बर्बादी रोकिए। या फिर अगर हम एक गिलास पानी पीने के लिए ले रहे हैं तो उसमें से एक घूंट पीते हैं, बाकी पूरा पानी फेंक देते हैं। आजकल जो नए तरह के आरओ आ गए हैं या एक्वागार्ड आ गए हैं, उनमें से भी पानी का वेस्टेज होता है। वो जो पानी निकल रहा है, ठीक है, वो निकलेगा ही क्योंकि वो तो मशीन है। तो उस पानी को काम में लीजिए, कपड़े धोने के काम में लीजिए, पोछा लगाने के काम में लीजिए, लेकिन पानी की बर्बादी मत करिए। एक घूंट पानी भी बहुत कीमती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आने वाली कुछ जनरेशन्स के बाद में पीने का पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हम सिर्फ अपने लिए ना जिएं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ सोच करके फिर हम हमारे जितने भी संसाधन हैं उनको उपयोग में लें। और माँ का तो सम्मान करना ही है। अगर चंद्रमा अच्छा रखना है तो थोड़ी देर चंद्रमा से त्राटक भी करिए। स्पेशली पूर्णिमा के रात को अगर आप चंद्रमा की शीतलता में बैठेंगे, आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित और प्रसन्न होगा। फिर आते हैं मंगल। मंगल कैसे हम खराब कर लेते हैं? छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, भाई से अनबन बना के रखना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरह की कोई चीटिंग कर देना, उससे हमारा मंगल खराब होता है। तो गुस्से पर काबू पाइए। गुस्से में अंट शंट कुछ भी बोलने की बजाय क्रोध पर नियंत्रण करिए और साथ में लड़ाई झगड़े से बचिए। लड़ाई झगड़ा आपके मंगल को खराब कर दे रहा है। फिर आते हैं हम बुध पर। बुध क्या कर रहा है? बुध ना बेसिर पैर की बातें हाँकना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बेकार की बातें करते हैं, फालतू बैठे हैं तो गॉसिप कर रहे हैं। नहीं, वो गॉसिप करने से आपका बुध खराब होगा। पेपर में फोर्जरी करने से, पेपर वर्क में फोर्जरी करने से बुध खराब हो जाता है। कुछ बच्चे हैं, जैसा कि हम बचपन में हमने भी देखा है और आप भी सब देखते हैं, कुछ बच्चे ना अपने पापा के, मम्मी के सिग्नेचर कॉपी करते हैं और स्कूल में जाके टीचर को दिखा देते हैं। अगर उनके मार्क्स कम आते हैं, बुध खराब कर रहे हैं आप उससे। तो किसी भी तरह की पेपर वर्क में फोर्जरी अगर हो रही है तो आपका बुध खराब हो रहा है। बहनों से अगर आप अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे तो आपका बुध खराब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें सोचिए। इसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र पता है क्या कर रहा है? हर चीज़ में कमियां निकालने की जो आदत है। अगर खाना आ गया है तो हम कह रहे हैं, अरे आज खाने में ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये तो तुमने स्वाद ही नहीं बनाया है। किसी ने कुछ ड्रेसिंग सेंस अच्छा, उसका उसके हिसाब से अच्छा है, लेकिन आपको लग रहा है अरे इसने क्या पहन लिया। हर चीज़ में कमी। बारिश हो गई तो अरे बारिश की हो गई, धूप आ गई तो अरे आज तो धूप बहुत तेज़ है, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, ये गाड़ी तो अच्छी नहीं है, ये खाना तो बहुत ख़राब है, देखो वो कैसा दिख रहा है। नहीं, हर चीज़ में कमियां मत निकालिए। अगर आप हर चीज़ में कमी निकालेंगे तो अपना शुक्र खराब कर लेंगे। हर चीज़ में शिकायत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा स्त्रियों के साथ सम्मान से बात करें। जो स्त्रियों के साथ सम्मान नहीं रखते हैं, सम्मानीय दृष्टि नहीं रखते हैं, उनका शुक्र भी खराब होता है। प्लीज़ सेटिस्फाई होना सीखिए, क्योंकि अगर असंतुष्टि का भाव है तो आपका शुक्र खराब है, ये मान के चलिए। तो संतुष्ट होना सीखिए कि जो हमारे पास है वो बहुत है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए कि मेरे पास बहुत है, हाँ, और अच्छा करने के लिए मैं प्रयास कर सकता हूँ, पर बिना कमी निकालें। गुरु को अगर हम खराब कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं?
हमारे को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान अगर हो जा रहा है तो हमारा गुरु खराब हो जा रहा है। हम अगर बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर हम बड़े लोगों का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमारा गुरु खराब हो रहा है। मत करिए ऐसा। शनि को अगर आप खराब करते हैं तो शनि को कैसे खराब करते हैं? आलस, प्रोकास्टिनेशन, टालम टोल की आदत, नौकरों से या अपने नीचे काम करने वाले लोगों से, गरीबों से बहुत ही अपमानजनक तरीके से बात करना, ये आपकी शनि खराब की निशानी है। तो शनि अगर आपको अच्छा करना है तो आलस को दूर भगाइए, अपने सभी लोगों के साथ प्रेम से रहिए और टालम टोल की आदत को छोड़ दीजिए। राहु क्या कर रहा है? आपको एक ऐसी माया जाल में फंसा दे रहा है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो 99 का फेर आपने सुना होगा ना, वो 99 का फेर है राहु, कि 100 होने ही नहीं दे रहा है। तो उस चीज़ से बाहर निकलिए। पीठ पीछे किसी की बुराई मत करिए, वरना राहु खराब की निशानी है। फ़ोन से थोड़ा दूर रहिए। अगर आजकल तो डिटॉक्सिफिकेशन आ गया, फ़ोन से भी, सोशल मीडिया से भी दूरी रहने की एक चला दी है मुहिम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो आप प्लीज़ फ़ोन से थोड़ी दूरी बना करके रखिए, जितनी ज़रूरत है उतना काम में लीजिए। और केतु को अगर आप ख़राब करें तो कैसे कर रहे हैं? अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। जड़ों से दूर यानी अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और बाहर के संस्कार और बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इस तरह से आप अपना केतु खराब कर दे रहे हैं। तो ये सारे जो काम हैं इनको मत करिए, अगर आपको चाहिए कि आपके ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। तो इन सब चीज़ों पर ज़रूर गौर फरमाएं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और इंतज़ार करें कुछ और वीडियोज़ आने का, जिनमें ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी। धन्यवाद।